सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले न्यूरॉन के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला तो सोमा होता है, दूसरा हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं और तीसरा हमारे पास एक्सोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सोमा देखते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये क्या कहलाता है? सोमा। सोमा मतलब सेल बॉडी। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला तो सेंटर में आपके पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। दूसरा इसके अंदर क्या होता है? नेसल बॉडीज़ होती हैं। अब ये नेसल बॉडीज़ क्या करती हैं? इसके अंदर सिर्फ बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे राइबोसोम्स। फिर यह आपको ब्लैक कलर में जो नज़र आ रहा है ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब क्या होता है कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये बहुत सारे राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। बस इतना इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग हम डेंड्राइट्स की बात करते हैं। तो डेंड्राइट्स के अंदर सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला ये कि डेंड्राइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। इतनी ज़्यादा ब्रांचेस इसलिए होती हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और बहुत सारी इम्पल्सेस एक साथ डेंड्राइट्स के अंदर आ जाएं। क्लियर? दूसरा इम्पॉर्टेंट ये होता है जो आपसे क्वेश्चन वो पूछता है, वो ये पूछता है कि इम्पल्स जब आती हैं तो इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी होती हैं या फिर टूवर्ड्स द सेल बॉडी होती हैं। यानी जब इम्पल्स आएगी तो डेंड्राइट्स उस इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। फिर हम एक्सोन्स की बात करें तो एक्सोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसकी वजह से न्यूरॉन जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? लार्जेस्ट सेल है बॉडी का। न्यूरॉन इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है कि जो न्यूरॉन है एक्सोन है, इस एक्सोन के अंदर ऊपर जो लेयर लगी हुई वो क्या कहलाती है? एक्सोलेमा। और जो इसके अंदर फ्लूइड है वो क्या कहलाता है? एक्सोप्लाज्म। क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो एक्सोन है इसमें भी एक ही क्वेश्चन आता है कि एक्सोन में जो इम्पल्स होती है वो टूवर्ड्स सेल बॉडी होती है और अवे फ्रॉम सेल बॉडी होती है। तो इम्पल्स जो होती है वो अवे फ्रॉम सेल बॉडी होती है। यानी इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी पे आई, फिर सेल बॉडी क्या करता है? उस इम्पल्स को एक्सोन को दे देगा और फिर एक्सोन उस इम्पल्स को कहाँ दे देता है? किसी दूसरे न्यूरॉन पे दे देता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि एक्सोन में जो इम्पल्स होती है वो कहाँ जाती है? अवे फ्रॉम सेल बॉडी। और जो डेंड्राइट्स होते हैं उसमें जो इम्पल्स आती है वो टूवर्ड्स दी सेल बॉडी। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपको सिर्फ 2 चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते कहाँ हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे सेल बॉडी के अंदर और स्टोर कहाँ पर होंगे? वो स्टोर हो जाते हैं एक्सोन टर्मिनल पर या फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ एक्सोन। यानी एक्सोन के आखिर में ये जो हमने यहाँ पे ये बनाया है ये कहलाता है एक्सोन टर्मिनल। इस टर्मिनल पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर हो जाते हैं और जब भी उन्हें ट्रांसमिशन करनी होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो फिर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। न्यूरोग्लियल सेल्स की, अब जो आपके पास न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ना, दे आर जस्ट द सपोर्टिंग सेल्स। ये जो होते हैं पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना, इम्यून फंक्शन देना या फिर एक्सोन माइग्रेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्सोन मूव करता है, यानी अगर आपका ये जो न्यूरॉन है इसमें एक्सोन्स जो होते हैं ना वो मूवेबल होते हैं, तो जब एक्सोन मूव करता है तो उसको कहाँ जाना है ये उसको कौन बताता है? ये सब ग्लियल सेल्स बताते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स इसको ये बताते हैं। दूसरा इम्यून फंक्शन परफॉर्म करता है, तीसरा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और वेस्ट को रिमूव करता है। देन हमारे पास जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास शिवान सेल्स होते हैं और दूसरा हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन इसमें ये आता है कि शिवान सेल्स जो हैं वो माइलिन प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर? उसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और जो ओलिगोडेंड्राइट्स होते हैं, जो शिवान सेल्स होते हैं वो
माइलिन कहाँ पे बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो कहाँ माइलिन बनाते हैं, वो माइलिन बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये MCQs क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि माइलिन CNS में कौन बनाता है और माइलिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन बनाता है। अगर हम इसमें देखें तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, इन्हें आप न्यूरोग्लिया कहते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, रिमूव करते हैं वेस्ट को, और एक्सोन को गाइड करते हैं, इम्यून फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स दो टाइप के होते हैं, शिवान सेल्स और दी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब आप ये देखेंगे कि जो शिवान सेल्स होते हैं वो माइलिन बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो ओलिगोडेंड्राइट्स होते हैं वो माइलिन बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब एक्सोन के पास क्या होती है, माइलिन शीट होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, माइलिनेटेड फाइबर्स। अब देखिए ये आपके पास ये होता है एक्सोन, इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई होती है ऐसे, इसको कहते हैं माइलिन। अगर तो एक्सोन के पास माइलिन है तो वो माइलिनेटेड हुआ, और अगर एक्सोन के पास माइलिन शीट नहीं है तो वो अनमाइलिनेटेड कहलाएगा। ओके, अब a non-myelinated part of axon between two Schwann cells is called as the node of Ranvier or neurofibril nodes। अब ये देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है। दो शिवान सेल्स, ये दो शिवान सेल्स हैं। अब इन दो शिवान सेल्स के बीच में जो स्पेस है जहाँ पे माइलिन प्रोड्यूस नहीं है उसको आप क्या बोलोगे, नोड ऑफ रेनवियर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो हमारे पास तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और एक इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी का मतलब होता है सेंस करना, ये सेंस करते हैं या फिर इन्हें एफ्रेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। एफ्रेंट इसे याद रख सकते हैं कि ए फॉर एप्पल स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट ए से, तो सेंसरी न्यूरॉन से, एफ्रेंट न्यूरॉन से। ये न्यूरॉन्स आपको कहाँ पे मिलते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स में, जैसे आपका स्किन हो गया, आइज़ हो गई, नोज़ हो गई, टंग हो गया, एयर हो गया, जहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। अब ये जो नर्व सेल्स होते हैं, दीज नर्व सेल्स आर ट्रिगर बाय केमिकल और फिजिकल इनपुट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। न्यूरॉन्स को ट्रिगर कौन करता है, कोई भी केमिकल जो आपकी बॉडी में रिलीज़ हुआ, कीमो रिसेप्टर्स हो गए, या फिर किसी ने आपको टच किया, मैकेनो रिसेप्टर्स हो गए, तो वो नर्व सेल्स को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, और फिर वो नर्व, ये न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन, फिर ये इम्पल्स लेगा और इस इम्पल्स को कहाँ लेके जाएगा, इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के अंदर होते हैं। ब्रेन में जाने के बाद डिसीजन होगा, डिसीजन के बाद वो डिसीजन कौन इफेक्टर तक लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, मोटर इम्पल्स को, मोटर मतलब आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, उस इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ लेकर आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टर, और इफेक्टर कैन बी ग्लैंड और मसल। अब जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो इनवॉलेंट्री भी होते हैं और वॉलेंट्री भी होते हैं। इनवॉलेंट्री कैसे होते हैं कि अगर आपने किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, आप फ़ौरन रिफ्लेक्स एक्शन से पीछे लेके जाओगे अपनी फिंगर को, तो ये इनवॉलेंट्री मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। और जब आपको किसी ने कोई रिएक्शन दिया तो आप हर एक्शन का एक रिएक्शन देते हो, तो उस रिएक्शन को देने के लिए भी आपको कौन से मोटर न्यूरॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये आती है कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये एफ्रेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ये इंटर न्यूरॉन्स तक इम्पल्स को लेकर आए, फिर मोटर न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक इम्पल्स को लेके जाएंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है इंटर न्यूरॉन्स। क्या होते हैं, मैंने आपको बताया इंटर न्यूरॉन्स मीडिएटर मतलब बीच में होते हैं, ये मीडिएट करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में होते हैं। एंड हेल्प्स इन द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि MCQs में पूछता है कि इंटर न्यूरॉन्स किस चीज़ में मदद करते हैं, स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल्स जो हैं वो आसानी से जो है वो चले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेगा। ईच सेंसरी न्यूरॉन कन्वे अ सिग्नल, यानी हर सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को कन्वे कर रहा है, कहाँ से, सेंसरी रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन तक आया, विच इन टर्न सेंडिंग सिग्नल टू इफेक्टर। यानी कहाँ पे आता है, पहले हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन पर आता है, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन्स तक जाता है, इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स तक आता है, तो परफॉर्म हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इम्पल्स जो है वो रिसेप्टर से इफेक्टर तक जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। आखिरी MCQs है, एग्जाम्पल भी MCQs में आती है। एग्जाम्पल क्या होती है, जैसे नी जर्क हो गया, दूसरा पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स, ये जो है इसका, ये पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं नी जर्क की। द पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स यूजेस वन न्यूरॉन ऑफ ईच टाइप। अब
आगे जाके आप पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन में कभी एक न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, 2 न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं या तो 3 न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स है उसमें सिर्फ एक ही न्यूरॉन जो है वो इन्वॉल्व होता है। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस सॉर्ट डू नॉट रिक्वायर द इंटरन्यूरॉन्स ऑल्दो वी नो अदर पाथ इन्फॉर्म द ब्रेन ऑफ प्रिक फिंगर्स। अब क्या होता है कि जो हमारे पास पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है इसमें इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, कौन इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, लेकिन ब्रेन को दूसरे पाथवे जो आपकी बॉडी में जा रहे होते हैं वो बता देते हैं कि पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स हुआ है। तो इसमें से हमेशा एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आता है, तो इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स आर्ट की डेफिनेशन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, 2 एग्जांपल्स आपको बतानी चाहिए, और पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स में सिर्फ एक न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है और इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये डायग्राम आप देख लेना कि ये डायग्राम आपसे पूछ ली जाती है। ये आप देखेंगे कि हीट जो है वो स्टिमुलस का काम किया, स्टिमुलस रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर ने स्टिमुलस को डिटेक्ट करा, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफ्रेंट न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड में इंटीग्रेशन इंटर न्यूरॉन्स थे, फिर इंटर न्यूरॉन्स ने एक्शन दिया, ब्रेन ने कहा स्पाइनल कॉर्ड ने कहा ये डिसीजन ले लो, और फ़ौरन मोटर न्यूरॉन्स ने मसल्स के ऊपर एक्ट करके रिस्पॉन्स दिया और उसने अपनी फिंगर को पीछे हटा लिया।